हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सतीश क्लासेस। सीबीएसई मैथ्स 10th क्लास का ये पेपर है, मैथमेटिक्स बेसिक का। दो पेपर होते हैं मैथ्स के 10th में, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो बच्चों को बेसिक वाला जो पेपर है वो थोड़ा टफ लगा है। आइए देखते हैं इसके कुछ सवाल वाकई में कुछ ऐसा है या नहीं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. A bag contains some red and some white balls. A ball is drawn at random from the bag. If the probability of getting a red ball is 2/7, then probability of getting a white ball is. क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, एक बॉल जो है वो रेंडमली बैग से निकाली गई है, और अगर बॉल को निकालने का, रेड बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तुमको दे रखी है। कितनी है? 2/7। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इज। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। और ऑप्शन है 1/14, 5/7, 1/7 और 2/7। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हमको इस क्वेश्चन में ना तो कोई बॉल्स दे रखी हैं और ना रेड बॉल दे रखी है ना वाइट बॉल दे रखी है। हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि मान लो रेड बॉल थी x और वाइट बॉल थी y। ठीक है, हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल पूछी गई है क्वेश्चन में। टोटल बॉल्स कितनी है? x + y। ठीक है, टोटल बॉल्स हैं x + y। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होगा? वाइट कितनी है? y अपॉन x + y। ठीक है, लेकिन हमको ना x पता ना y पता, तो क्या होगा फिर? जो हमें गिवन है हम उसी से सर्च करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का फॉर्मूला क्या होगा? x अपॉन x + y इजिकल टू, ये हमको गिवन है 2/7। तो यहाँ पे हम x और y के टर्म में एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, 7x इजिकल टू 2x + 2y, या फिर 5x इजिकल टू 2y, या फिर हम निकाल सकते हैं यहाँ से x इजिकल टू 2/5y। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आ जाएगी कितनी? y अपॉन 2/5y प्लस y। y अपॉन 2/5 प्लस y मतलब 7/5y। y से y कैंसिल हो गया और ये हो गया 5/7। तो आंसर 5/7 आएगा इसका। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं है। हाँ, ये है कि वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं, पर बेसिक के हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर है, पर इतना बच्चों को आना चाहिए करना, क्योंकि वेरिएबल्स में से अननोन वेरिएबल निकालना ये बच्चों को सिखाया जाता है 8th-9th क्लास में। हाँ, लेकिन उसको पहले क्रिएट करना और फिर अननोन निकालना, ये थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा टास्क चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इजिकल टू 2x² - 7x + 6। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? px इजिकल टू 2x² - 7x + 6 are alpha and beta, then the value of 1/alpha and 1/beta। तो इस वाले की जो रूट्स हैं या जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, और वो हमसे पूछ रहा है 1/alpha + 1/beta की वैल्यू। ठीक है, और ऑप्शन हो गया आपके पास 7/2, 4/7, 6/7, -7/6 और 7/6, -7/6 और 7/6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखो ढंग से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 7x + 6। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा इसके रूट्स दिए जा रहे हैं। रूट्स मतलब सॉल्यूशन हो गए, जीरोस बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब एक ही बात है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर px इसके रूट्स हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, उनका सम क्या होता है? -b/a। ठीक है, -b मतलब -7/2, 7/2। a क्या है यहाँ पे? 2, b क्या है यहाँ पे? -7 और c क्या है यहाँ पे? 6। फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है ax² + bx + c = 0। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। c/a मतलब 6/2 मतलब 3। ठीक है, ये सम होता है और ये प्रोडक्ट।
लेकिन हमें तो बस क्या पूछा गया है, 1/α प्लस 1/β। क्या करोगे, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बन ही जाएगा। दोनों आ चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7/2, और ये कितना है अल्फा बीटा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7/6, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे इतना तो बच्चे कर ही सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of getting sum greater than 10 when two dices are rolled together is, और ऑप्शन दे रखे हैं तुमको 1/9, 1/18, 1/12 और 1। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, दो डाइस को एक साथ रोल किया है। एक डाइस को जब रोल करते हैं तो एक डाइस को रोल करते समय उसमें कितने नंबर होते हैं, 6। ठीक है, तो उसके हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। 6 में से कोई सा भी एक आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, दो डाइस रोल में। अब दो डाइस रोल में तो 2 डाइस रोल पे इवेंट कैसे बनेंगे, 2 डाइस रोल, पहले में 1 दूसरे में 1 आया, क्या पता पहले में 1 दूसरे में 2 आया, ऐसे करके क्या पता पहले में 1 दूसरे में 6 आया। ठीक है, ऐसे करके 2,1, ऐसे करके 2,6, ऐसे करते करते क्या होगा, 6 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, यानी ओवरऑल कितने बनेंगे, 6 × 6, टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे, 36, 6 × 6। ठीक है, तो 36 में से कितने ऐसे इवेंट्स होंगे जिनका सम जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 10 होगा। तो कितने ऐसे इवेंट होंगे ग्रेटर देन 10, तो अगर पहले पे 1 आया तो पॉसिबल नहीं है, दूसरे पे 2 आया तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2,6 मैक्सिमम 80 हो पाएगा, तीसरे में 3 आया तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3,6 मैक्सिमम 9 ही हो पाएगा, 4 पे भी पॉसिबल नहीं है, सीधा 5 पे ही होगा, 5,5 भी नहीं हो पाएगा, 5,6 होगा, या फिर 6,5 होगा। हो सकता है पहले में 5 आए दूसरे में 6, या हो सकता है पहले में 6 दूसरे में 5 आए। तो टोटल इवेंट कितने हो गए, 2। ठीक है, टोटल इवेंट बन सकते हैं दो डाइस को रोल करने पे 36, और जो कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से है कि सम ग्रेटर देन 10 आना चाहिए, वो 2 ही ऐसे इवेंट है, 6,5 और 5,6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36, यानी कि 1/18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर इज, और 4 ऑप्शन है। सॉलिड कोन की यहाँ पे वो बात कर रहा है। ठीक है, यहीं पे क्या अच्छे क्वेश्चन में, बस बाकी कुछ नहीं है। सॉलिड और हॉलो में फ़र्क हो जाता है। कोन कैसे शेप का होता है आप सबको पता है, ऐसे। अगर ये हॉलो है या सॉलिड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉल्यूम को, वॉल्यूम रहेगा 1/3 πr²h। ये r इसकी रेडियस हो जाती है और ये हाइट हो जाती है और ये स्लैंट हाइट होती है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर ये हॉलो है तो वॉल्यूम तो यही रहने वाला है। ठीक है, पर इसका जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा ना, बाहर बाहर का कर्व्ड। हॉलो का मतलब हो गया बाहर का खोखला हिस्सा, जैसे आइसक्रीम का कोन हो गया, सिर्फ कोन, उसके अंदर आइसक्रीम ना हो अगर, तो सरफेस एरिया में सिर्फ बाहर का हिस्सा दिखेगा, जो कि क्या होता है πr/l। ठीक है, लेकिन अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में वॉल्यूम तो यही रहने वाला है सेम, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब सिर्फ क्या होता है अंदर कितनी जगह है, पर सरफेस एरिया जो होगा वो ये वाला भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब उस आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम भरी हुई है, तो आइसक्रीम का भी सरफेस एरिया आएगा ऊपर का, टॉप का। तो यानी कि πr सरफेस एरिया में क्या आएगा, πr/l, और साथ में वो ऊपर का हिस्सा πr², ये हो जाएगा। तो हॉलो और सॉलिड का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका फ़र्क सरफेस एरिया पे बहुत पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 25। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, आर देगा तुमको 7 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। रख दो सब कुछ यहाँ। कैलकुलेशन लेकिन हमेशा स्मार्टली करनी चाहिए। इसमें सीधा वैल्यूज़ रखोगे तो तुम्हें काफ़ी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया क्या करते हैं, यहाँ पे से πr कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा l+r। अब वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, रेडियस कितना है 7, l कितना है 25 + r कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू कितना हो जाएगा 25 + 7 32। ठीक है, 22 इंटू 32 कर लो बस।
तो 22 2 जा 44, ठीक है, और 22 3 जा 66, तो हो जाएगा 704, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 70 सेंटीमीटर एंड इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर व्हेन स्विंग्स द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज। तो पेंडुलम आप सबने देखा होगा, पेंडुलम कैसा होता है, ऐसे करके घड़ी के नीचे जो लटकता रहता है, ये पेंडुलम है, ठीक है, वॉल क्लॉक पे होता है जो। इसको अगर आप डिस्प्लेस करो तो ये इधर साइड में डिस्प्लेस हो जाता है, और जब इसको तुमने साइड से डिस्प्लेस किया है तो थोड़ा सा एक एंगल सेंटर पे सबटेंड होएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है, एल तुमको दे रखा है सीधे 70, और वो एंगल आर्क लेंथ कितनी है 88 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ मतलब जब तुमने इसे यूँ करके स्लाइटली डिस्प्लेस किया होगा तो यहाँ पे एक आर्क बन गया होगा ऐसे करके, इसकी लेंथ बोल रहा हो 88 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, यही वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 36, 70, 80 और 72। 36, 70, 80 और 72। अगर ये पेंडुलम पूरा घूम जाए ऐसे करके तो ये एक क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा, है ना। सर्कल होगा और पेंडुलम का जहाँ पे हैंग हो रखा है वो पॉइंट उसका सेंटर बन जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि रेडियस तुम्हें पता है कितनी, 70 सेंटीमीटर। और ये आर्क लेंथ है, इसको चाहे एल ले लो, 88 सेंटीमीटर। अब एक एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल, आर्क और लेंथ, इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि एंगल जो होता है क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। हमें एंगल ही चाहिए, एंगल थीटा मान लो, आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर। थीटा क्या होगा, एल बाय आर। एल कितना है 88 और आर कितना है 70, कितना हो जाएगा ये 7 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अच्छा ऐसा में नहीं हो पा रहा है तो एक काम करते हैं, इसमें थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर्क लेंथ का ही फॉर्मूला लगा लो इसमें, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये भी तो फॉर्मूला होता है भैया, आर्क की लेंथ निकाल लो, कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमको निकालना है, आर्क लेंथ हमको पता है 88, थीटा हमको फाइंड करना है, और 360 ये रहा, और 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है 22/7, और रेडियस कितना है 70, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें बस कैलकुलेशन रह गई है। थीटा इज इक्वल टू 88 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 70। कर लो कैलकुलेट, 7 10 जा 70, 0 कैंसिल, ठीक है। 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, और क्या बचा, बस कुछ बचा ही नहीं। 36 इंटू 72 बचा है, तो 36 इंटू 2 मतलब 72 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों को याद रहता है, ये 9th क्लास के उसमें मैथ्स की बुक में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो होता ही है। इसके अलावा तुम आर्क लेंथ भी निकाल सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर करके, ऐसी एरिया भी निकाल सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया का थीटा बाई 360, जितना ही क्रिएट कर रहा होगा ना पूरे सर्कल के लिए, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर पेरीमीटर, तो इतने के लिए क्या होगा थीटा बाई 360, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है, बस ये कि अगर फॉर्मूले ध्यान में होंगे तो एकदम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। ऐसे और मोर क्वेश्चंस के लिए कंटिन्यू करने के लिए ज्वाइन करके रखिए सतीश क्लासेस। ओके, थैंक यू क्लास। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना नॉलेज है।